अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर। आज सुबह का टाइम है और आज आपको नेक्ट्रीन का दरख्त दिखाना है जो हमारी नर्सरी में है। छोटी सी दरख्त है और जिनकी तकरीबन पूरी इसकी तकरीबन 4 साल होने वाले हैं। नेक्ट्रीन की दरख्त है और इस पर फ्रूट लगा हुआ है। माशाल्लाह फ्रूट ने आज मैंने देख लिया, फ्रूट ने रंग पकड़ लिया, तो इसलिए आपको वीडियो दिखाना था इसका। ये जो है ये नेक्ट्रीन की वैरायटी है स्प्रिंग गोल्ड। ये अभी पूरी पकी हुई नहीं है, क्योंकि ये जून के आखिर में पकते हैं। क्योंकि सवात का मौसम थोड़ा सा ज़्यादा गर्म जून के आखिर में होता है ना। तो ये आप देख सकते हैं, ये नेक्ट्रीन के जो पैदावार है ये पंजाब में भी काफ़ी कामयाब है। और ये आप देख सकते हैं नेक्ट्रीन में ये फ़र्क है, नेक्ट्रीन और आम आड़ू में ये फ़र्क है कि नेक्ट्रीन की जो दाना होता है ना, मसलन ये मैंने आपको दाना दिखा दिया, इसके इस पर जो है ना ये बाल नहीं होते, बालनुमा रेशम नहीं होता इसमें ख़ास इसकी जो है ना। और ये आलू बुखारे की तरह दिखता है। इसका पत्ता जो है ना, ये जो इसका पत्ता है ये बिल्कुल आड़ू की तरह होता है, बल्कि हम कभी कभी आड़ू और नेक्ट्रीन के पत्तों में फ़र्क भी नहीं कर सकते इतना, लेकिन फ्रूट में आसानी से फ़र्क हो जाता है। फ्रूट में आसानी से फ़र्क हो जाता है। तो ये आपको ये नेक्ट्रीन के पौधों के बारे में बताना था। ये नेक्ट्रीन का फ्रूट कैसा होता है, क्योंकि बहुत से हमारे कस्टमर से पूछ रहे कि नेक्ट्रीन क्या होता है, तो ये आपको दिखाना था। ये जो है ना इसके दाने हुजम में अभी बढ़ने हैं, इसके दाने अभी भी छोटे हैं, ये इसमें बढ़ने हैं। तो इसकी हम ग्राफ्ट लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हम जो कोई चीज़ की ग्राफ्ट लगाते हैं ताकि वो हमें सही पता हो ना। तो ये नेक्ट्रीन की ये माशाल्लाह इस पर ऊपर काफ़ी फ्रूट लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं ऊपर काफ़ी फ्रूट लगा हुआ है। और इसकी इंशाल्लाह इस जून को हम इसकी ग्राफ्टिंग आड़ू पर करेंगे। आड़ू की जो रूट स्टॉक होता है, तो ये रूट स्टॉक के लिए एक बर्डिंग के लिए हमने इसकी बडरूट लेनी है इसी जून के महीने में। तो ये आपको दिखाना था। बाकी तो आड़ू की वैराइटीज़ हैं, ये मसलन ये आड़ू की बिल्कुल ये पकी हुई नहीं, ये तकरीबन ये 8 नंबर आड़ू है। ये सितंबर में इसने पकना है या अगस्त के आखिर में, तो इसलिए इसकी ये बिल्कुल जो है ना आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इस तरह ग्रीन है। ये काफ़ी लदे हुए हैं, इसमें काफ़ी दाने हैं, लेकिन ये चूँकि ग्रीन है इसलिए पत्तों की रंग की है, तो इसलिए नज़र नहीं आ रहे। तो ये भी आड़ू की पौधे हैं और ये 7 नंबर आड़ू है, वो भी 7 नंबर आड़ू है, वो भी 7 नंबर है। इसके नीचे हमने ग्रो बैग्स लगाए हैं। इसमें ये फ़ायदा रहता है हमें कि इन ग्रो बैग्स पर गर्मी के दिनों में साया रहता है, तो इसमें हीट कम होता है। साया सीमी शेड होता है ना, मतलब सीमी शेड का बड़ा फ़ायदा रहता है, क्योंकि ये सीमी शेड वाले जो पौधे होते हैं ये न सूखते हैं और ना ख़राब होते हैं। तो आज आपको अच्छा पोलूनिया के बारे में भी आपको बताया था। पोलूनिया माशाल्लाह बड़ी अच्छी ग्रोथ पर जा रही है। ये पोलूनिया के पौधे हैं जो लकड़ी के लिए यूज़ होता है। ये जो है हमारे पास बहुत अच्छी किस्म है नाशपाती की। तो इस पे नाशपाती काफ़ी दाने लगे हुए हैं, लेकिन नाशपाती चूँकि ग्रीन है अभी, तो पत्तों की तरह तो ही ऊपर पता नहीं चलता, हालांकि इस पे पैदावार काफ़ी है। ये दाने लगे हैं इस पर। तो ये नाशपाती का पौधा है। ये आलू बुखारा है, आलू बुखारा भी अभी पका हुआ नहीं, ये पीले किस्म का आलू बुखारा है। ये भी है, ये भी आलू बुखारा, ये भी इसकी दाने हैं, इस पर काफ़ी दाने लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं आलू बुखारा, इस पर काफ़ी दाने, लेकिन ये इसने पकना है जुलाई के आखिर में या जुलाई के दरमियान में इसने पकना है। तो ये काफ़ी इसमें लदे हुए हैं। और इसके नीचे हमने ग्रो बैग्स लगाए, ये हमने चीड़ के जो है ग्रो बैग्स लगाए हैं, ये लुकार्ट के ग्रो बैग्स हैं। तो इसके नीचे ये खुश रहते हैं। ये पेकानट से बाकायदा ग्रोथ शुरू की है सीड्स, ये सारे इंशाल्लाह फूटेगा, ये सारे में पेकानट से। तो आपको ले चलें उधर, हम कुछ पार्सल्स लेके जा रहे हैं। रेड रेसबेरी की भी काफ़ी दाने निकल आए हैं, इन्हें उसमें
रेड रेसबेरी, जो रेड बॉयसन रेसबेरी होता है, उसकी काफ़ी दाने निकल आए हैं। तो बॉयसन रेड रेसबेरी में ये फ़ायदा रहता है कि ये पहले साल फ्रूटिंग पे आ जाती है। अब देखो हमने इसकी एयर लेयरिंग से पौधे बनाए हैं और ये बहुत छोटे पौधे, तकरीबन आधे फुट के पौधे हैं, लेकिन इसने बहुत अच्छे दाने पकड़े हैं। तो ये अजमल गोंदल साहब है, इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक़ है। उनके लिए 10 रेसबेरी प्लांट्स, बॉयसन रेड रेसबेरी 10 दूसरी रेसबेरी के प्लांट्स भेज रहे हैं। इसमें कुछ ब्लैकबेरी की पौधे भी हैं। और ये जो रेसबेरी है, आप देख सकते हैं हर एक पर, तकरीबन हर एक पर दाने लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं हर एक पर दाने लगे हुए हैं। ये देख सकते हैं, ये उनके लिए भेज रहे हैं। इन्हें पहले साल वो इसकी फ्रूट को कम से कम देख लेगा। अच्छा, ये ग्राफ्टेड पेकानट का पौधा भेज रहे हैं। मोहम्मद आसिफ साहब है, झेलम से उसका ताल्लुक़ है। उनके लिए ग्राफ्टेड पेकानट के पौधे और ये रेड गुजीबेरी, ब्लैक गुजीबेरी, बॉयसन रेड रेसबेरी के कुछ पौधे भेज रहे हैं। तो आज की वीडियो का मकसद था आपको रेड रेसबेरी के पौधे दिखाने थे और नेक्ट्रीन की दरख्त की फ्रूट दिखानी थी। आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।